बोला गया है यात्रा विवरण, है ना। 5वां चैप्टर आपका है, तो बोला गया यात्रा विवरणों के विवरण में भारतीय समाज कैसा था, और जो पीरियड है वो आपका 11वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है जिस व्यक्ति के बारे में, जिस लेखक के बारे में, जिस यात्री के बारे में बोला गया है, उस यात्री का नाम है अल-बिरूनी। बेसिकली ये तो था कहाँ का, तो अरब का, उसको बोला जाता है अरबी यात्री के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसको किस यात्री के अंतर्गत, अरबी यात्री के अंतर्गत रखा जाता है। यह जो यात्री जो अल-बिरूनी था, तो ये किसके, अच्छा इसका पूरा नाम अगर पहले देखिएगा तो पूरा नाम इसका क्या था, तो अबू रैहान मोहम्मद इबन अहमद, है ना। अबू रैहान मोहम्मद इबन अहमद, ठीक है। यह जो आया था, ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अल-बिरूनी जो था वह किसके शासनकाल में भारत आया था, या किसके साथ भारत आया था, तो किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ। तो यह जो व्यक्ति था महमूद गजनबी, यह एक आक्रमणकारी था, ठीक है। ये आक्रमण करके, भारत पर आक्रमण कर करके और यहाँ अटैक करके यहाँ शासन करता है। ये लूट खसूटी सबके पहला मोटो यही था, ये आक्रमण करना है और संपत्ति लूटना है और चले जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य होता था। तो ये अपने साथ एक विद्वान को लाया जिसका नाम क्या था, अल-बिरूनी। पूछेगा कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था, तो क्या हो जाएगा, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ क्या भारत आया था, ठीक है। पूछेगा कि ये जो अल-बिरूनी जो है आपका, वह कहाँ का रहने वाला है, तो उज्बेकिस्तान के रहने वाला है। और इसका जो जन्म हुआ था, हालांकि बेसिकली इसको ईरान जो क्या बोलते हैं उसको, अम्पायर था, ईरानियन अम्पायर, उसके साथ ये रहता था, उसी के अंडर में। फिर इसका जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जन्म जहाँ हुआ था उसका नाम क्या था, तो खावा। क्या नाम था इस जगह का नाम, खावा जगह था का नाम था, ठीक है। अब ये अल-बिरूनी जब भारत आता है तो इसने, अच्छा यह जो पुस्तक जो लिखा है, तो कितनी पुस्तक अभी तक लिखा है, तो यह खुद बोलता है कि हमने अभी तक 114 पुस्तक लिखी है। कितना लिखा है, 114 पुस्तक, ठीक है। जिसमें से इसमें से मैक्सिमम जो किताब है उसका साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब उसका प्रमाणन की किताब ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 किताब ऐसा है जिसका इसमें प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहला किताब आपका है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, यावल बाकिया। क्या नाम है, यावल बाकिया, ठीक है। पहला नाम क्या है, यावल बाकिया। और दूसरा जो है जिसका नाम क्या है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। तो इस किताबुल हिंद को तहकीके हिंद भी कहा जाता है ना। किताबुल हिंद को तहकीके हिंद भी कर सकते हैं। ये इसी का बेसिकली पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, इस किताबुल हिंद में या तहकीके हिंद में इस शब्द जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, किताब का मतलब तो जानते हैं पुस्तक, उल हिंद यानी कि जो हिंद यानी कि हिंदुस्तान। हिंद किसको बोला था, भारत को हिंद बोला जाता था, सिंध वाला रीजन की वजह से। तो हिंद इसलिए इसका नाम पड़ा, और हिंदुस्तान के बारे में इसमें लिखा गया है, इसीलिए किताबुल हिंद इसको कहा गया। तहकीक हिंद का मतलब क्या होता है, जैसे होता है कि तहकीकात करना किसी भी चीज़ का, तो तहकीकात करने का मतलब क्या हुआ, उसको बढ़िया से जांच परख करना, खोजबीन करना। तो तहकीक हिंद इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भारत के विषय में इसने रिसर्च कर करके और बढ़िया से इसको लिखा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसका जो मृत्यु होता है अल-बिरूनी का, वह 1058 ईस्वी में। कब होता है जी, 1058 में, 75 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किताबुल हिंद की रचना उसने कब की थी, तो 1030 ईस्वी। कब की थी, 1030 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बात पूछेगा, यह भी पूछेगा कि किताबुल हिंद की जो रचना है किसके शासनकाल में हुई थी, तो महमूद गजनबी के शासनकाल में, है ना। किसके शासनकाल में, महमूद गजनबी के शासनकाल में। चलिए आज आगे बात करते हैं कि अच्छा, इस पुस्तक में जिस सब्जेक्ट को मेंशन किया गया उसमें एक नहीं बहुत सारा था, जैसे खगोल विज्ञान, मैथ्स के बारे में, यहाँ के सभ्यता के बारे में, यहाँ के रहन सहन, खान पान, इन सभी वस्त्र, कैसे आदमी लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के कपड़ा पहनते हैं, इन सभी के विषय में जो है इसमें लिखा गया है। कुछ ऐसी बातें हैं कि इसने जो बातें लिखी कहाँ देख कर के लिखा, इस जगह का प्रमाण या उसने इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। जैसे अभी आदमी घूमने जाएगा, अब मान लीजिए कि बैंकॉक गया, सस्ता शहर है ना, ज़्यादा महंगा तो इंग्लैंड में आदमी घूम ही नहीं सकता है, इतना ना ज़्यादा पैसा लगता है। हालांकि बैंकॉक आसानी से घूम सकते हैं, ठीक है, बहुत कम पैसा लगता है वहाँ। अब मान लीजिए वहाँ घूमने गए, वहाँ क्या देखे, है ना, इन सभी के विषय में कौन कौन जगह गए, तो होता है ब्लॉगिंग टाइप का, ब्लॉग आदमी बनाता है, हेलो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ हैं, है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो क्या था, उस टाइम जो ब्लॉगिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यात्री होते थे वहाँ घूमने के बाद उसके उस जगह के बारे में लिखते थे। अभी हम वीडियो बना लेंगे तो वो वीडियो क्या होता है, हमारे पास रहता है, जो ब्लॉगर होता है वो वीडियो बनाया तो वो वीडियो उसके पास रहता है, उसके थ्रू लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाता है। तो इसका जो उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य ये था कि जो जानकारी हमें मिली
या हमने जिन चीज़ों को अभी देखा, जैसे होता है ना कि अभी मान लीजिए कि कोई पैसा वैसा ऐसा हो जो अब नहीं चलने वाला है, जो अब आगे नहीं चलेगा, और पैसा को आप रख रहिएगा, बेटवा के दिखाइएगा, देखो बउआ हमारा समय ही चलता था, पैसा दिखाता है ना जी। अभी लालटेन के बारे में अगर देखिए तो लालटेन क्या हो गया है, अब ऐसा ही एक म्यूजियम में रखने वाला सामान हो गया है। अब केकरा पास लालटेन है, किसी के पास नहीं है ना। तो इस तरीके से अब किसी व्यक्ति के पास बचा हुआ है तो वो इसको सिंबल के तौर पर दिखाएगा कि देखो बउआ हमारा समय में ये लालटेन चलता था, बोलेगा ना। तो इस तरीके से इसने सोचा कि जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं और जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे आगे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसने सोचा कि अब हमें इसके ऊपर पुस्तक लिखनी चाहिए और पुस्तक लिख करके हम इसको आगे लोगों तक ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने जो यह विद्वान था तो मतलब कोई अल्लू जल्लू विद्वान नहीं था। सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास अरबी भाषा का ज्ञान है, फारसी का ज्ञान है और संस्कृत का, इसके जैसे और ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन महत्वपूर्ण इन 3 भाषाओं को लिखे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो पुस्तक इसने लिखा है वह इन्हीं 3 भाषाओं में लिखा है, ठीक है। तो इसको संस्कृत का ज्ञान था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस व्यक्ति को संस्कृत का अच्छा ज्ञान है वह भारत के वर्तमान जो छोड़िए और थोड़ा सा 200-400 साल पहले छोड़िए, ये हज़ारों साल पहले क्या होता था भारत में, इन सभी के विषय में वो जानकारी अच्छा से प्राप्त कर सकता है। जैसे पुराण के बारे में इसने भी किया कि इसको अच्छा जानकारी चाहिए, इसने क्या क्या किया, ये भागवत गीता पढ़ा है ना, भागवत गीता पढ़ता है, फिर विष्णु पुराण पढ़ता है, फिर महाभारत से पढ़ता है जो पतंजलि द्वारा लिखा गया था। तो इन सभी चीज़ों में जिस प्रकार से सिस्टम को लिखा गया था कि कैसे काम करता है ना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि निष्काम कर्म करो, है ना, फल की चिंता मत करो। फिर बोला गया है कि जो व्यक्ति अगर लड़ना, मान लीजिए कि आप लड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार आकर लड़ रहा है तो वो तो बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात क्या है कि आप उससे भाग रहे हैं, ये गीता में बताया गया। तो इन सभी चीज़ों को इससे मेंशन किया गया, इससे पढ़ने के बाद उसको लगा कि नहीं, भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ न कुछ तो विशिष्टता है, इसे कुछ न कुछ दिखाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भागवत गीता पढ़ करके और विष्णु पुराण महाभारत को पढ़ करके जो है इस पर अच्छे तरीके से रिसर्च करके भारतीय समाज के बारे में वह आगे अपनी यात्रा वृत्तांत में, जिस यात्रा वृत्तांत के किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, इसमें वह इस बातों की चर्चा करता है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं तो ये जो व्यक्ति था ये बहुत सारे विद्वानों से प्रभावित था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण विद्वान थे यूनान के, जो मैथमेटिशियन कहिए, फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, जिनका नाम था क्या, यूक्लिड, जिसका आप 10th में पढ़ते होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, है ना। इस तरीके से जो यूक्लिड विभाजन से आपको HCF फाइंड करने के लिए देता है, LCM फाइंड करने के लिए होता है ना, तो इस प्रकार से आप इनके विषय में भी जान सकते हैं। तो ये आपका हुआ अल बिरूनी के बारे में। किसके बारे में, अल बिरूनी के बारे में। आगे हम देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। चलिए अगला टॉपिक है इब्न बतूता, है ना। तो इब्न बतूता के बारे में इसकी बात करते हैं, इसका पूरा नाम क्या था, तो अबू अब्दुल्ला मुहम्मद, इसका पूरा नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मुहम्मद, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम था, इसका पूरा नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मुहम्मद। इसका कुछ और नाम था जिसकी बात अगर करते हैं हम, है ना, तो मौलाना बदरुद्दीन शेख शमसुद्दीन। क्या था, मौलाना बदरुद्दीन भी इसको कहते थे और शेख शमसुद्दीन। मौलाना इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो है इस्लाम धर्म के शरीयत के विषय में अच्छा जानकारी रखता था, ठीक है। शरीयत का मतलब क्या था, इस्लाम धर्म का कानून, इस्लाम का कानून, ठीक है। इब्न बतूता की अगर बात करते हैं तो यह जो इसका है क्या है, कुल का नाम है। इब्न बतूता जो है इसका कुल का नाम है, ठीक है। इसके जन्म की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था, तो 24 फरवरी 1340 ईस्वी को जन्म कब होता है, 24 फरवरी 1340 ईस्वी को। जिस जगह पर होता है जन्म, उसका जगह का नाम क्या है, तंजियार नगर मोरक्को में। कहाँ, तंजियार नगर मोरक्को में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यह 22 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करता है। क्या करता है, गृह त्याग। बोला कि अब हमारा ये घर दूर से मतलब ना है, अब हम चले अपना झोला उठा के अपना काम पर, ठीक है। तो यहाँ से जो गृह त्याग करता है कब, तो 14 जून 1325 ईस्वी को। इस वक्त इसका उम्र कितना होता है, 22 वर्ष। सोइए नहीं, आँख खोल के रखिए, ठीक है। अगर बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को जो कुछ विद्वान हैं वो इस प्रकार से कोड करते हैं कि कहते हैं कि जो मानो कि पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है। कैसे, मानो जो पक्षी अपना क्या किया, घोंसला को छोड़ करके और खुले आकाश में विचरण करने के लिए चल पड़ा है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो बोला गया इब्न बतूता का भारत पहुंचना। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इब्न बतूता का भारत पहुंचना। तो इब्न बतूता भारत कब पहुंचता है, तो 1333 ईस्वी में। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एगो शुरू में एक याद रखिए
अब बाकी बाद में जो है 3 को 3 लगा दीजिए, इबन बतूता हो गया। ठीक है, कब पहुंचा था? 1333 ईस्वी में। भारत के जिस हिस्से में पहुंचा था उस हिस्सा का नाम क्या था? सिंध। कौन? सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी क्षेत्र होने की वजह से उस क्षेत्र को सिंध बोला गया। ठीक है, तो सिंध क्षेत्र में सबसे पहले वह भारत पहुंचता है। ठीक है, यह भी पूछेगा आपको कि जो इबन बतूता है किसके शासन काल में भारत पहुंचा था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके दरबार में वह यहाँ पे भारत आया था। जब यह भारत पहुंचा और वहाँ से जो है दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली दरबार में पहुंचने के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके विद्वता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के इसको दिल्ली का क्या किया जाता है? काजी नियुक्त किया जाता है। दिल्ली का क्या बना दिया जाता है? काजी। काजी का मतलब क्या होता है? धर्माधिकारी। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण पंडित जी होते हैं ना, वैसे ही काजी होता है इस्लाम धर्म में, तो काजी नियुक्त कर दिया गया। जैसे शादी ब्याह में काजी का काम था, हमारे यहाँ पंडित जी का काम होता है, तो इस्लाम में काजी का काम होता है। ठीक है, आगे बोला गया है कि यह जो काजी के पद पर रहता है कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक। जो पद पर रहता है यह, वह कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक क्या होता है? काजी के पद पर नियुक्त रहता है। 9 वर्ष के बाद जो होता है, यह सम्राट का यानी कि बादशाह का जो है वह जो विश्वास खो देता है, यानी कि अब राजा के क्या पर विश्वास न रहा, मतलब कुछ गलती किया होगा, गद्दारी कर दिया था, है ना, तो इस प्रकार से इस पर से विश्वास हट जाता है। तो इसे पद पर से मुक्त करके यानी कि पद पर से हटा करके और इसको गिरफ्तार करके कारागार यानी कि जेल में डाल देता है ना। इसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद कारागार जेल में डाल दिया। उसके बाद 40 दिन तक वह जो जेल में रहता है, उसके बाद फिर से मोहम्मद बिन तुगलक उसे वापस अपने सेवा में ले लेता है, यानी कि बुलाता है कि बबुआ 40 दिन बीत गया है, आज अब बाहर है, जेल से बाहर बुला करके अब बोलता है कि सुनो अब तो तुम यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ गद्दारी किया, अब तो तुमको काम हम देंगे ना अपना राज्य में। अब क्या किया? आँख खोलिए महाराज, आँख खोलिए, है ना, ऐसे निद्रावस्था में रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जागृत अवस्था में रहिए। ठीक है, तो बोला कि 40 दिन के बाद क्या होता है कि चीन की यात्रा के लिए इसको बोला जाता है कि बबुआ इतना पैसा लो, धन संपत्ति लो और जाओ चीन के यात्रा में, चीन के सम्राट के सामने में उपस्थित होना। वजह क्या था इसको यहाँ जाने का? तो वहाँ जा करके जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मैसेज था वह चीन के सम्राट को, जो चीन के सम्राट हैं, है ना, चीन के सम्राट के सामने जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मैसेज जो है वह इबन बतूता वहाँ जाकर के पहुँचाएगा और यहाँ से क्या होता है? इबन बतूता चल देता है यहाँ से निकल करके चीन की यात्रा पर। ठीक है, तो ये हमारा 2 टॉपिक आज खत्म हुआ। 2 टॉपिक, हालांकि इबन बतूता में ही कुछ टॉपिक और बचा हुआ है, जिसको हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए।